जय हिंद दोस्तों आज की इस सेट में हम लोग जेए को करेंगे, यानी सेट 4 जो है जेए सेट को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेट 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज जो है हम लोग किस सेट को करने वाले हैं, जेए सेट को करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पहले का ठीक पहले का जो है लिखेंगे, पहले के का में है, आप लोग वही लिखना, उत्तर एक उत्तर दो उत्तर ऐसे है। तो एक का में है, सही विकल्प को चुनिए आप लोग। एक दो तीन चार पाँच समुच्चय है, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर एक दो तीन चार और पाँच। इसके बाद बी बराबर ए प्लस दो है। बी बराबर हमारे पास क्या है, ए प्लस दो है, द्वारा परिभाषित संबंध है। परिभाषित संबंध क्या है सुनना, यहाँ पर जो है हमारे पास दिया गया है, इसी को ना पहले ले लो आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक लेते हैं ए बराबर, ठीक, तो ए बराबर अगर हम लोग एक लेते हैं तो बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लस दो अर्थात तीन। तो इसे लिखेंगे एक कॉमा तीन। ठीक, अगर हम लोग ए बराबर दो लेते हैं तो बी बराबर आ जाएगा हमारे पास दो प्लस दो अर्थात ये आ जाएगा चार। तो बिंदु लिखेंगे हम लोग दो कॉमा चार। अब इसी दो ही बिंदु से हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ए कॉमा ए है। अच्छा, इसमें क्या कहा, स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, किंतु संक्रामक है, स्वतुल्य है, और चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि क्या एक कॉमा एक है, तो हम लोग कहेंगे नहीं है। ठीक, क्या एक कॉमा एक है, तो नहीं है। क्या हमारे पास एक कॉमा दो है, तो एक कॉमा, अच्छा एक कॉमा तीन है, एक कॉमा तीन है, तो क्या एक कॉमा तीन तो है, तो क्या तीन कॉमा एक है, तो तीन कॉमा एक नहीं है हमारे पास। ठीक, अगर हमारे पास एक कॉमा तीन है तो तीन, मान लो एक कॉमा तीन है, एक कॉमा क्या है हमारे पास, तीन है, तो क्या तीन कॉमा चार होंगे, तीन लेंगे तो चार नहीं होगा वहां पर, तो ये नहीं है। और तो फिर क्या एक कॉमा चार हो जाएगा हमारे पास, एक कॉमा चार, एक कॉमा चार होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रमक है। तो हम लोग कहेंगे फलन ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित, और ना ही संक्रामक है। तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्लियर। देखो एक के गा नंबर में तो लिखेंगे हम लोग एक के खा नंबर, एक का खा, एक के खा नंबर में हमारे पास यदि आप भी ए की कोटियाँ, ए की जो कोटि है वो m इंटू एन है, और जो बी की कोटि है वो n इंटू पी है, n इंटू पी है, m क्रॉस पी। तो इन दोनों में ए बी की कोटि क्या होगी, तो जो ए बी की कोटि है ना, ए बी की कोटि, तो एन से एन को मारो कैंसिल, एम क्रॉस पी कर दो, तो एम क्रॉस पी यानी एम इंटू पी। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, एम इंटू पी, एम इंटू पी, अर्थात ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन देखो हमारे पास ए सही है। ठीक, अब देखो हम लोग करेंगे खा नंबर को के बाद गा नंबर, तो एक के गा नंबर को करेंगे हम लोग। एक के गा नंबर में है हमारे पास, अच्छा इसमें घात बताओ। ठीक, साफ साफ देख रहे हो कि जितनी बार अवकलन हो, ठीक है, तो इसमें लिखा है आपके पास सात। चलो डायरेक्ट कर देते हैं इसमें, तीन बार अवकलन है तो कोटि तीन है, उसकी घात एक है। एक रुक जाओ, घात होगी, फिर से एक बार देखो, घात के बारे में इन्होंने कहा है, लिख देते हैं सात डी थ्री बॉई बटे डी एक्स क्यूब। ठीक, फिर हमारे पास प्लस पाँच डी टू बॉई, पाँच डी टू बॉई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, ही तो है, प्लस वाई बराबर जीरो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अवकल समीकरण की घात होगी, अब वही से ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। ठीक, वही से ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि घात तो इसमें देखो कोटि क्या है, कितने बार अवकलन है, तीन बार अवकलन है। ठीक है, तो कोटि तो तीन है, इसमें कोटि तीन है और घात एक है। क्या लिखा हमने, इसमें जो है कोटि जो है पावर अवर देना भूल गए क्या,
कोटि 3 है और घात 1 है इसमें, ठीक। हाँ, अब देखो हम लोग करेंगे, हाँ इसमें जो है हम लोग करने जा रहे हैं घा नंबर को, तो एक के घा, तो एक का जो घा है, एक के घा नंबर में देखो, एक के घा नंबर में है सदिश आई कैप जे कैप और माइनस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक। कि द्विकोजाय निकालिए। द्विकोजाय निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मापांक में निकालेंगे, तो इसे ए वेक्टर बराबर मान लो, और ए वेक्टर का मापांक जब निकालेंगे तो रूट में इसी का ही इसकी गुणांक क्या है, एक, एक का वर्ग, फिर इसका गुणांक एक, फिर 2 का गुणांक, इसका मतलब के का गुणांक, जे का गुणांक और आई के गुणांक, इससे गुणांकों का वर्ग करते हमेशा प्लस ही लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, 2 का वर्ग 4, जुड़कर ये 6, तो माड ए वेक्टर जो है हमारे पास अंडर रूट 6। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, द्विकोजाय, ठीक, द्विकोजाय, ठीक है। एक बार रुको जरा, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर चेक करते हैं। एक का जो गा नंबर है सेट 4 में, कहाँ पहुंच गए, सेट 4 क्वेश्चन नंबर एक का गा, हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर पावर इस प्रकार से है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 है, ठीक, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। हाँ देखो यहाँ पर, तो फिर इसमें ना कोटि तो 3 और घात आप लोग कर लोगे 2, ठीक, घात 2। अब देखो द्विकोजाय ज्ञात किए, द्विकोजाय हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इसके गुणांक एक, 1/6 लिखो अंडर रूट में, ये गुणांक एक, 1/6 लिखो अंडर रूट में, गुणांक माइनस 2 तो माइनस 2/6 लिखो अंडर रूट में, समझ गए, खत्म, ठीक। एक घा के बाद एक का इंगिया नंबर देखो, एक के इंगिया नंबर में क्या है कि यदि आर स्टार, ठीक, एक के इंगिया नंबर में है यदि आर स्टार जो है, हाँ आर स्टार जो है सभी शून्येतर वास्तविक संख्या का समुच्चय हो तो एफ एक्स बराबर 1/x, एक का कौन सा है, घा नंबर के बाद इंगिया नंबर, इंगिया नंबर ही तो है, हाँ एक का इंगिया नंबर, तो एक का इंगिया नंबर, तो हमारे पास है कि एफ एक्स बराबर 1/x, ठीक है। एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, 1/x है, तो इन्होंने कहा कि एफ आर स्टार आर आर स्टार आर है, तो एक काम करते हैं ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं, एकाकी और आच्छादक, बहु एक और आच्छादक, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। अब समझना, सबसे पहली बात तो है आर स्टार आर है, यप सच दैट आर स्टार आर है ये, ठीक है, दोनों पे तो ये सेम सेम है, तो एकाकी तो है ही है, एकाकी तो है ही है, ठीक है। आच्छादक चेक करते हैं तो एफ एक्स बराबर वाई लेके चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग y कर देंगे, तो y बराबर 1/x, तो 1/x, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 1/y, x की जगह, इसकी जगह अगर हम लोग इसे इधर ले आओ तो f इनवर्स y बराबर x, तो x की जगह लिखेंगे f इनवर्स y और बराबर 1/y, तो फिर आच्छादक भी है, तो हम लोग कहेंगे एकाकी तथा आच्छादक है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों भी है, हाँ। हाँ इसके बाद देखो हम लोग करते हैं 2 का का, 2 का का देखो, तो लिखेंगे 2 का 2 के का में है हमारे पास कि कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, तो मुख्य मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दे कि कॉस 135 का मान ये -1/√2 है, कॉस 135 का मान, ठीक, इसको ना बॉय के बराबर लिख रहे हैं हम, किसके बराबर लिख रहे हैं, बॉय के बराबर, तो बॉय बराबर कॉस इनवर्स कॉस 135, कॉस से कॉस को हटा देंगे, बॉय बराबर 135 को रेडियन में चेंज कर लेंगे π/180, तो y बराबर कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 छका 30, 9 से 9 30 27, 9 चौको 36, y बराबर 3π/4 आंसर, ठीक, ये आंसर,
चलिए अब एक काम करते हैं, इतने को पहले नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब जो है हम लोग करते हैं खा को, दूसरे खा को लिखेंगे 2 और खा। दूसरे खा में है कि एफ एक्स बराबर x+5 और x-5, ठीक। इसके बाद x इज लेस देन इक्वल्स 1 और x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, नहीं एक्स बराबर 1 पर संतत है या नहीं ये चेक करेंगे। तो किस पर चेक करेंगे हम लोग, एक्स बराबर 1 पर। एक्स बराबर 1 पर देखो सिंपल है यहाँ पर LHL और RHL दोनों लेंगे, ठीक है। LHL ले लेंगे, RHL ले लेंगे। ये LHL है क्योंकि x की तरफ मुंह बंद है, तो LHL जो है हमारे पास क्या है, LHL। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर हमारे पास है x+5, x का मान 1 है, तो एफ एक जो है 1+1 लेंगे तो 2 आ जाएगा। और RHL लेके देखो, वो मानने की जरूरत नहीं है इसमें, 1+h 1-h, ठीक है, ये मानने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये एफ एक्स जो है ये है x-5, चेक कर रहे हैं ना हम लोग। तो एफ 1 बराबर 1-5 बराबर -4, तो हम लोग कहेंगे 2 जो है वो -4 के बराबर नहीं है। तो LHL जो है ना ये RHL के बराबर नहीं है, ठीक है। लिमिट से नहीं दर्शाया हमने, हालांकि लिमिट लिख सकते हो, लिमिट x → 1 करके, ठीक। तो ये बराबर भी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1 पर फलन जो है ये संतत नहीं है, ठीक। अब देखो दूसरे के गा नंबर को, दूसरे के गा नंबर, तो दूसरे के गा नंबर में क्या है, गा नंबर में है इंटीग्रेशन में है x³ और e की पावर x⁴ dx। हमने कहा था ऐसे कंडीशन में हमेशा e की पावर x हो, tan x हो, sin x हो, cos x हो, इसके अलावा कुछ और आ जाए तो उसको मानो। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, माना x⁴ बराबर t, इसी x⁴ को मानेंगे क्योंकि घात होनी चाहिए x, तो वो x⁴ है तो इसी को मानेंगे। समाकलन में किसी को मानते हैं तो अवकलन करते हैं, जो भी घात है आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, ठीक। dx बराबर dt, इसे बटे में ले आओ, तो x³ dx बराबर dt/4। तो जो x³ और dx है इसे इनकी जगह dt/4 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, dt/4। तो 1/4 कर लो और e की पावर t और dt, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, तो e की पावर t प्लस c, t का मान रख लो, तो 1/4 e की पावर x⁴ और प्लस c, ठीक। आंसर हो गया। अब देखो हम लोग कर रहे हैं दूसरे के घा नंबर को। दूसरे के घा नंबर में क्या है, दूसरे के घा नंबर में है PB बराबर 9/13, PB बराबर 9/13, PA यूनियन A इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास है 4/13, 4/13। और इन्होंने कहा है PA/B ज्ञात कीजिए, PA/B ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, PA/B का फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, ठीक। तो PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B का मान है 4/13, 4/13 और ये है 9/13, तो 9/13, इससे ये कैंसिल, 4/9 आंसर। तो हम लोग कहेंगे PA/B बराबर 4/9, ठीक। ठीक है। अब देखिए आप लोग, दूसरे के घा के बाद दूसरे का इंग्या भी है क्या, हाँ इंग्या भी है, चलिए इसे भी करते हैं। हाँ, दूसरे के इंडियन नंबर में है कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप। देखो बोर्ड एग्जाम से पहले अनसॉल्व को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब अनसॉल्व को सॉल्व करते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अनसॉल्व आप लोग कंटिन्यू 10 साल के अनसॉल्व सॉल्व कर लिए ना आप लोगों ने, तो सारे के सारे आपको बता दें 90% क्वेश्चन आपके यूं ही ईजी हो जाएंगे, एकदम 90% क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे आप लोगों के। तो अनसॉल्व को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप और बी वेक्टर जो है 2 आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर जो है 2 आई कैप प्लस जे कैप है,
ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा क्या माड ए वेक्टर माड बी वेक्टर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। इन्होंने कहा क्या ये दोनों जो है ये समान है कि नहीं है, जरा ये बताओ। तो देखो यहाँ पर माड इन्होंने कहा है कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। तो चेक करो जरा, माड ए वेक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो अंडर रूट 5। ये निकालो माड बी वेक्टर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग 4 प्लस 1, तो ये अंडर रूट 5 दोनों बराबर है। तो हम लोग कहेंगे हाँ, जो माड ए वेक्टर जो है माड बी वेक्टर के बराबर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। तो हम लोग कहेंगे नहीं, नहीं ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर नहीं है, किंतु ये दोनों बराबर है। ये बराबर नहीं है ना, आई की अब दो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये बराबर है, माड बराबर है। अब देखो हम लोग करेंगे तीसरे का नंबर। तो तीसरे का नंबर को देखो, तीसरे का नंबर में हमारे पास है कि डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करो। वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 इनवर्स ये है 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर फिर लेस देन ग्रेटर देन में हमारे पास दिया गया है जो कुछ है। अब देखो इसमें डी वाई बटे डी एक्स हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, एक फार्मूला बताते हैं आपको। फार्मूला है, आप लोग जानते नहीं हो शायद, ठीक, और जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला है tan इनवर्स 3x का, मतलब 3 tan इनवर्स x का। तो y बराबर इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा y को लिखेंगे dy बटे dx और 3 बटे ये 3 बटे tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। अब देखिए तीसरे का खा को, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब जो है हम लोग तीसरे खा को करेंगे, ठीक, तो लिखेंगे तीसरे के खा में है हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक काम करो इसमें ना वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बटे एक कोष्टक में एक्स माइनस ए, एक कोष्टक में एक्स प्लस ए। अब इसमें ना आंशिक भिन्न से तोड़ दो इसको, तो किससे तोड़ेंगे हम लोग, आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न से कैसे, इसके गुणा में है एक, तो एक और ये x माइनस ए और ये x प्लस ए कर देंगे। a के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग x माइनस ए, b के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग x प्लस ए। अब एक बटे ये लिखेंगे x माइनस ए और ये लिखेंगे x प्लस ए बराबर, इसके गुणा में ये कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a x प्लस ए, इस गुणा में ये कर देंगे है ना, तो b x माइनस ए बटे x माइनस ए और x प्लस ए, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एक बराबर a और x प्लस ए प्लस b और x माइनस ए। a के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जो है यहाँ पर माइनस ए है तो प्लस ए रख देंगे, तो यहाँ पर एक बराबर a और ये a और a ये जुड़कर 2a, इसे बटे में ले आओ, तो a का मान जो है 1 बटे 2a हो जाएगा। b के मान के लिए देखो माइनस ए रखो, x बराबर क्या रखो माइनस ए, तो यहाँ पर 1 बराबर b और ये माइनस 2a, इसको बटे में ले आओ, तो b बराबर माइनस 1 बटे 2a, बस वही रखेंगे यहाँ पर, तो a की जगह 1 बटे 2a, 1 बटे 2a dx बटे x प्लस ए, और इसकी जगह 1 बटे 2a dx बटे x माइनस ए भी लॉग का फार्मूला, ए भी लॉग का फार्मूला, 1 बटे 2a ले लो कॉमन, तो 1 बटे 2a हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस ए माइनस लॉग x माइनस ए, ठीक, प्लस सी। और देखो ये लॉग m बटे एन का फार्मूला होता है, लॉग m बटे एन का क्या फार्मूला है, लॉग m माइनस लॉग n, तो 1 बटे 2a और ये लॉग x प्लस ए बटे लॉग x माइनस ए,
समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, ठीक। समझ गए। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा नंबर को। तीसरे गा नंबर में क्या है कि यदि R1 R2 समुच्चय 2 में तुल्यता संबंध है, हमें लगता है ये हम बता चुके हैं, ठीक। ये जो है हमें लग रहा है हम बता चुके हैं। एक बार हम जरा सेट 3 को नजर कर लेते हैं, नजरअंदाज। भाई सेट 3 आप, हाँ सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 के काम बता चुके हम। हाँ सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 के काम में बता चुके हैं। चलो इसको फिर छोड़ते हैं, आप लोग कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर देखो घा नंबर को, तीसरे घा नंबर को देखो। तो तीसरे का गा, आप थोड़ी देर रुक जाओ, घा को बताते हैं पहले। हाँ घा में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है। ए वेक्टर बराबर 2 माड ए वेक्टर बराबर 2 और माड बी वेक्टर बराबर 3। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 है। तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसे ज्ञात करनी है हमें। तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा अगर हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला इस प्रकार से यूज करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर माड बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। डॉट नहीं लोगे तो फिर कॉस थीटा ले लेना। तो ये तो हम लोग याद कर रहे हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये माड ए का मान 2, 2 का वर्ग 4, माड बी 3 का वर्ग 9, माइनस इन दोनों का मान है 4, 4 दूनी 8। तो 9 4 13, 9 4 13 से 8 घटा दो 5, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो माड ए माइनस बी पर वेक्टर जो है ये अंडर रूट 5 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर, अंडर रूट 5 के बराबर है। तीसरे के और भी है कोई पार्ट, ठीक। तीसरे के और कोई पार्ट है नहीं, बस इतनी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो। तो करेंगे हम लोग 4 और का, ठीक। 4 के का नंबर में है कि एक सरल रेखा कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 y माइनस 5/4, ठीक। y माइनस 5/4 बराबर z प्लस 6/2 बराबर z प्लस 6/2, ठीक है। का एक सदिश समीकरण लिखिए। का सदिश समीकरण लिखेंगे, समझना। जो कार्तीय समीकरण है ना उसी से तुलना कर लेंगे। कार्तीय रूप x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c, ठीक। इससे जो है हम लोग तुलना कर लेंगे। तो जब तुलना कर लेंगे तो जो x1 y1 और z1 है इनकी जगह पर हमारे पास क्या है, 3 5 6 है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग ए वेक्टर जो है, ऊपर वाले को ए वेक्टर नीचे वाले को बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, -3 आई कैप, क्योंकि माइनस में है यहाँ पे प्लस में है तो प्लस होने पर माइनस लिख दिया करो, ऐसे लिख दिया करो। प्लस होने पर माइनस लिखोगे, माइनस होने पर प्लस लिखोगे। जैसे 5 माइनस में है तो लिखना +5 जे कैप, ये प्लस में लिखना -6 के कैप। और बी वेक्टर बराबर यहाँ 2 4 तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब सदिश रूप जो है, सदिश रूप ये लिखेंगे हम लोग, ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक। फिर प्लस लेमडा बी वेक्टर की जगह 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर, समझ गए आप लोग, ठीक है। हाँ अब देखिए 4 के खा नंबर को। चलिए एक काम करो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट करो फिर खा नंबर को बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4 के खा को, ठीक। 4 के खा को, तो 4 के खा में है
कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे के टोटल कितने अंक होते हैं? 6, जिसको लिख रहे हैं हम एस से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने अंक हो गए? 6 हो गए, है ना। पासे में प्राप्त संख्या 3 की अपवर्तय, 3 की अपवर्तय 3 का गुणज, ठीक। तो ये घटना ई जो कि 3 और 6 है, ठीक। तो यहाँ पर टोटल संख्या हो गई हमारे पास 2, इसमें टोटल संख्या हो गई 6। और इसके बाद अच्छा, ये पीई की अगर प्रायिकता निकालना चाहे, चलो छोड़ो क्वेश्चन में क्या है पहले वो देख लेते हैं। और ई पर पास पर और प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या सम है, तो यफ पर जो है सम है, यफ पर क्या है? सम है। 2 4 और 6, यही तो संख्या है, इसमें सम है ना। इसमें से जो टोटल संख्या है हमारे पास 3, ठीक है। बताइए कि ई और यफ स्वतंत्र है या नहीं, ये बताओ। सबसे पहली बात तो है ई और यफ स्वतंत्र है कि नहीं है, ये बताओ। तो हम लोग बताने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग स्वतंत्र चेक करने के लिए, स्वतंत्र के लिए ये फार्मूला है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर होने चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले पी ई की प्रायिकता, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? तो केवल 6 कॉमन है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये संख्या 1 है, तो प्रायिकता क्या होगी हमारे पास? 1/6, 1/6, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? अब जो है हम लोग पीई की प्रायिकता निकालेंगे। तो पीई की प्रायिकता क्या होगी? पीई जो दो संख्या है तो 2/6, और पी एफ का जो पी एफ की प्रायिकता निकालेंगे, पी एफ 3/6 कर देंगे। तो पी ई और इंटू एफ कर लेंगे, तो ये करेंगे 2/6 इंटू 3/6, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/6, दोनों बराबर है। तो हम लोग कहेंगे अतः पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। तो घटना हम लोग कहेंगे अतः घटना स्वतंत्र है, मतलब ई और एफ जो है ये स्वतंत्र है, ठीक। अब देखो 4 के घा नंबर को, 4 के घा नंबर को आप लोग उड़ा देना। 4 के घा नंबर को देखो, तो 4 के घा नंबर में है एफ एक्स बराबर हमारे पास लॉग साइन एक्स, एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। इन्होंने कहा है कि अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान, 0 से π/2 में ये है वर्धमान, और π/2 से π/2 से पाई में ये है ह्रासमान, ठीक। ये है ह्रासमान। सबसे पहले एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? लॉग साइन यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 साइन यक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस यक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो एफ डैश यक्स जो है ये हो जाएगा कॉट यक्स। अब सारणी आप लोग देख सकते हो आपको बता दे कि सारणी में तो हम लोग कहेंगे ऐसे कर देंगे, फलन फलन अतः, समझना में समझा दे अभी, अतः फलन 0 से π/2 में वर्धमान तथा π/2 से पाई में ह्रासमान है, ठीक। ह्रासमान है, क्या है? ह्रासमान। अब देखो यहां पर कॉट जो है 0 से लेकर 90 तक चेक करो, सारे मान प्लस में होते हैं। अगर अवकलन करेंगे प्लस में आ जाए तो वर्धमान, माइनस में आ जाए तो ह्रासमान, ठीक है। तो ये जो कॉट एक्स का मान आप लोग सारणी में चेक कीजिए, कॉट 0 का मान, कॉट 30 का मान, कॉट 45 का मान, कॉट 60 का मान, कॉट 90 का मान, सब चेक कीजिए। कॉट 0 से लेकर 90 तक सारे मान प्लस में होते हैं, इसलिए वर्धमान है, तथा 90 से लेकर 180 तक कॉट के और tan के सारे मान माइनस में होते हैं, तो वहां पर हम लोग कहेंगे ये ह्रासमान है। समझ गए? अब देखिए हम लोग करेंगे 4 के घा के बाद, 4 का इंगे नंबर है, इंगे नंबर नहीं है। अब 5 नंबर दो, 5 का का,
5 का बोर्ड एग्जाम ये पढ़ लेना, किस में सारे क्वेश्चन करने हैं किस में नहीं। 5 में भी सभी खंड को हल करोगे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पर है हमारे पास z और z। इसके बाद हमारे पास है x वाई प्लस z, x वाई प्लस z प्लस 2x और x, यहाँ पर है बॉय, ठीक, बॉय, और हमारे पास है x z प्लस x 2y, z प्लस x और 2y। यहाँ पर डायरेक्टली प्रसार कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चे जो हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, कुछ बच्चे R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। अगर आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर R1 के सापेक्ष अधिकतर चेक करते हैं। लेकिन अगर C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो ना, तो आप लिखो कि हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर R1 के सापेक्ष के चक्कर में आपके आंसर को काट दे, है ना। अब प्रसार से पहले थोड़ा सा समझना, अगर हम लोग एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़कर इससे घटा दे 2z बचेगा, तो इन दोनों को जोड़कर अगर घटा दे, ठीक, नहीं इनसे इसे घटा दो और ये घटा दो, अगर इनसे ये घटाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल तो नहीं होगा, ये कोई फायदा नहीं होगा। इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, ठीक। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सुनना। हम लोग जो है, हम लोग इससे इसको घटा रहे हैं, तो R1 में लिखेंगे R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, और हम लोग R2 में लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक। मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है इससे इसको घटा रहे हैं, तो x फिर y और 2z से z घटाओगे तो प्लस z बचेगा, इससे इसको घटाओगे तो बचेगा माइनस x माइनस वाई माइनस z बचेगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। इससे इसको घटाओगे तो 0 हो गया ये, इससे इसको घटाओगे तो x प्लस वाई और प्लस x, तो मतलब हम लोग कहेंगे x प्लस वाई प्लस z बचेगा हमारे पास। इससे इसको घटाओगे तो माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस वाई प्लस z, फिर इसको तो j होगा उतार दो, z x z प्लस x प्लस 2y। देखो इस R1 में भी x प्लस वाई प्लस z कॉमन है, इसमें भी x प्लस वाई प्लस z कॉमन है, तो x प्लस वाई प्लस z जब कॉमन है तो 2 बार कॉमन हुआ ना, ठीक, 2 बार कॉमन हुआ ना ये, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 0 z, यहाँ बचेगा माइनस 1 और x, यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 और z प्लस x प्लस 2y। अगर हम लोग एक बार इससे इसको जोड़ लेते हैं तो एक बार और 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक बार और 0 कर लेते हैं, ठीक, चलो छोड़ो प्रसार कर दो, तो x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर प्रसार कर रहे हैं। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, इसके साथ गुणा करेंगे तो z प्लस x प्लस 2y, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस होता ही है, ठीक। हाँ, तो फिर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दोगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इनके साथ गुणा करोगे 0, फिर माइनस, इनके साथ गुणा करोगे तो प्लस z, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा आपके पास x और x 2x, तो 2x प्लस 2y और ये z और ये z 2z, 2 को कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस z बचेगा, तो यहाँ लिख दो आप लोग 2 लिखो, तो x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब, ये आंसर। ये घात 2 है और ये घात 1, तो घात 3 हो जाएगी, हाँ। तो ये आंसर क्लियर। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के खा नंबर तो कर चुके, खा नंबर को देखो आप लोग। चलिए अब जो है हम लोग 5 में के खा नंबर करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे 5 और खा, 5 के खा नंबर में है बॉय बराबर x की पावर डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक। और सिद्ध करेंगे हम लोग। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में हमेशा ये मान लिया करो कि माना हमने, देखो x की पावर x इन्फिनिटी तक है, तो x की पावर x जो है वो इन्फिनिटी जो है y के बराबर है,
तो ये जो बॉय है ना, ये एक्स की पावर वाई के बराबर है। अब इसमें जो है हम लोग दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। जब भी चर की घात चर हो तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं हमेशा। हाँ, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग लॉग बॉय बराबर लॉग एक्स की घात बॉय। यहां पर एक फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला है लॉग एम की घात एन, जो कि है एन लॉग एम। ठीक, अब यहां पर इस फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे लॉग बॉय बराबर बॉय लॉग एक्स। इसे फर्स्ट सेकेंड से जो है हम लोग का अवकलन कर देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसे जो है प्रथम मान लेते हैं, इसे द्वितीय मान लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन लॉग बॉय का हो गया 1/y और बॉय का अवकलन dy/dx। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इसे इधर ले आओ। तो 1/y dy/dx माइनस लॉग एक्स dy/dx बराबर y/x। dy/dx ले लो कॉमन, जब dy/dx ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 1/y माइनस लॉग एक्स बराबर y/x बटे 1 मान के भिन्न करेंगे तो dy/dx इसके साथ गुणा करेंगे 1 माइनस लॉग एक्स बटे बॉय बराबर y/x। इसे गुणा में इसे भाग में ले आओ तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा y² x 1 माइनस लॉग एक्स। यही तो है। रुक जाओ, इसे प्रूफ करा रहे हैं y² 1 माइनस बॉय लॉग एक्स, तो कुछ तो छोटा। अच्छा, इसके साथ गुणा करेंगे तो बॉय हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ बॉय हो जाएगा। इसी से गुणा में पहुंचा दो तो x dy/dx बराबर y² 1 माइनस बॉय लॉग एक्स। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखो पांचवें के गा नंबर को। पांचवें गा नंबर में है रूट में 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे कंडीशन में हमेशा होल स्क्वायर बना के किया करो। हाँ, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 3 को लिखो 4 3 को और -1 घट लो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें माइनस ले लो कॉमन तो 4 माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx a² प्लस b² प्लस 2b x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 हो गया 2 का वर्ग माइनस x प्लस 1 का वर्ग और dx। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, प्लस c। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग बात करोगे कि भाई यहाँ पर x क्या है तो x की जगह x प्लस 1 है। अगर आप लोग बात करोगे a क्या है तो a जो है ये 2 है। a क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x की जगह लिखेंगे x प्लस 1/2 अंडर रूट में a की जगह 2 का वर्ग और माइनस x प्लस 1 का वर्ग प्लस a का मतलब 2 का वर्ग 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c। इसमें सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 तो ये है ही, इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा सेम वही आ जाएगा। तो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इससे कैंसिल तो 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c। ठीक, ये आंसर पांचवें गा का। पांचवें घा नंबर में क्या है, पांचवें घा नंबर में आप लोगों को फिर से मान के लगाने पड़ेंगे। चलो पहले इतने को ही आप लोग स्क्रीनशॉट करो। चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में के घा नंबर को करेंगे। ठीक,
तो लिखेंगे 5 में का घा, तो 5 में के घा नंबर में हमारे पास कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x -1 - sin x बटे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, यहाँ प्लस है, अंडर रूट 1 + sin x -1 - sin x, ठीक, बराबर x/2 सिद्ध करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो है, देखो यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, एक बराबर ये होता है sin² x/2 प्लस cos² x/2, और sin x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, है ना। तो इस फार्मूले का हम लोग जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 + 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की जगह sin² x/2 कर देंगे प्लस cos² x/2 कर देंगे, और प्लस 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक, प्लस करके आप लोग वही लिखोगे, यही लिखोगे आप लोग, और बटे करके भी आप लोग यही लिखोगे, और माइनस करके यहाँ पर जो है आप लोग वही लिखोगे। क्या लिखोगे, बस 1 की जगह कर देना sin² x/2, ठीक, प्लस cos² x/2 -2 sin x/2 cos x/2। ठीक, यहाँ पर भी यही लिखना आप लोग, कल माइनस कर देना, यही माइनस कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्लस कर देना। ठीक, कॉट इनवर्स a² + b² + 2ab, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 का ये हो गया होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बटे यहाँ पर अंडर रूट में cos x/2 प्लस sin x/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस रूट में cos x/2 माइनस sin x/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, से रूट कैंसिल कर दो। ठीक, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स ये बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, ये बचेगा ना, फिर प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 पूरे के बटे में ये cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। यहाँ पर sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 2 cos x/2 और 2 sin x/2 बचेगा हमारे पास। तो कॉट इनवर्स 2 cos x/2 बटे 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos बटे sin होता है cot, तो कॉट इनवर्स cot x/2, कॉट से कॉट हटा लो तो बचेगा हमारे पास x बटे 2। ठीक, ये आंसर 5 में घा। अब देखिए 5 में का इंगिया नंबर आप लोग, ठीक है, तो 5 के इंगिया नंबर में है कि हमारे पास एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर x + 2 और y + 2, x + 2 और y + 2 बिंदु जो है हमारे पास 1 को -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। गुजरने वाला वक्र जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं कि आप एक काम कर लो कि यहाँ पर इसे इसके गुणा में पहुँचा दो, तो लिखेंगे y के बटे में y + 2 को इसके बटे में ले आओ, डी वाई बराबर x + 2 के गुणा में dx और इसके बटे में ले आएंगे x। दोनों पक्षों में समाकलन ले लेंगे, जब भी dx हो dy हो दोनों पक्षों में समाकलन ले लेना। ठीक, दोनों पक्षों में क्या करने पर समाकलन करने पर,
तो ये हो गया हमारे पास बॉय। इसमें ना दो जोड़ लो जो घटा लो, दो जोड़ा हमने और दो घटा लिया, बटे बॉय प्लस 2 डी बॉय बराबर यहाँ पर यक्स के बटे में यक्स कर लो, 2 के बटे में यक्स कर लो, डी यक्स अलग अलग कर लो, तो बॉय प्लस 2 बटे बॉय प्लस 2 डी वाई माइनस ये 2 कर लो, 1 बटे बॉय प्लस 2 डी वाई बराबर ये कैंसिल, तो 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर कर लो, 1 बटे यक्स और डी एक्स ये कट कर 1, 1 डी वाई का समाकलन बॉय माइनस 2 ये लॉग बॉय का समाकलन है, तो लॉग बॉय प्लस 2 बराबर 1 डी एक्स का यक्स प्लस 2 और ये लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, यम की घात यन का फार्मूला लगा देंगे, इसे घात में ले जाएंगे और इसे भी घात में चढ़ा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग बॉय माइनस लॉग बॉय प्लस 2 की घात 2 बराबर यक्स प्लस लॉग यक्स की घात 2 प्लस सी। यक्स के जगह भी हम लोग 1 रखेंगे और बॉय की जगह भी 1 माइनस 1 रखेंगे। क्या है हमारे पास बिंदु, क्या है 1 को माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1 माइनस लॉग यहाँ पर माइनस 1। ठीक, बॉय की जगह माइनस 1 है तो माइनस 1 ये 2, 1 का वर्ग 1 तो लॉग 1 बचेगा हमारे पास बराबर एक्स का मान 1 प्लस लॉग 1 हो जाएगा हमारे पास और प्लस सी यहाँ तो बचेगा माइनस 1 और ये 0, लॉग 1 का मान 0, यहाँ पर 1 और लॉग 1 का मान 0 बराबर सी। इसे इधर ले आएंगे तो सी बराबर ये हो जाएगा माइनस 2, यहीं पर रखेंगे तो रखेंगे हम लोग बॉय बराबर नहीं माइनस बॉय माइनस लॉग बॉय प्लस 2 का स्क्वायर बराबर यक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर और इसकी जगह माइनस 2, सी की जगह क्या रखेंगे माइनस 2, बस यही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 के सारे कर चुके हैं, 6 को देखो। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के का को करेंगे। ठीक, 6 का देखो, 6 के का में है हमारे पास किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य को ठेका लिया है और हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। अच्छा, हड़ताल होने की जो प्रायिकता है तो हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य समय के अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता है। अच्छा, हड़ताल जो है ना होने के लिए, तो ना होने के लिए हमेशा 1 से घटाना आप लोग, तो 1 माइनस 0.65 जब घटा लोगे तो 0.35 बचेगा आप लोगों के पास। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई और हड़ताल होने की प्रायिकता 0.80 और 0.32 निर्माण के लिए समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता अब लोग ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार समझना, इन्होंने कहा है कि हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियां में निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। अच्छा, पूर्ण होने की प्रायिकता देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पूर्ण होने की प्रायिकता जो है एक काम कर रहे हैं, इसको ना बी से लिख रहे हैं, इसे लिख रहे हैं बी से और इसे लिख रहे हैं बी डैश से, और पूर्ण होने की लिखेंगे ए बटे बी, जो कि हमारे पास क्या दिया गया है, ये दिया गया 0.80, तो 0.80। ठीक, और एक दिया गया हमारे पास ये हड़ताल ना होने के लिए है, तो ना होने के लिए डैश लगा दो, और हड़ताल होने के लिए जो है ये 0.32 है। ये हड़ताल ना होने के लिए, हड़ताल होने के लिए मतलब ये प्रायिकता दी गई। ठीक है, निर्माण कार्य को आप लोग ज्ञात करो। हाँ, तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, संपूर्ण प्रायिकता लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, संपूर्ण प्रायिकता। संपूर्ण प्रायिकता में हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण प्रायिकता जो कि पी से लिख रहे हैं, और पी बराबर पी ए। ठीक, पी ए का मतलब हो गया हमारे पास ए नहीं बी, पी बी, तो पी बी और इनटू इसी में पी ये घटना होने की और घटना ये भी होने की, तो पी ए बटे बी लेंगे प्लस पी बी डैश और इसमें पी बी ए बटे बी डैश लेंगे, ना वाले और हाँ वाले को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पी ई बराबर हम लोग लिखेंगे ये है 0.65 इंटू पी ए बटे बी का मान है हमारे पास 0.32 प्लस पी बी डैश का मान है 0.35
और ये मान हमारे पास है 0.80। ठीक, तो PE बराबर, एक बार थोड़ा गुणा कर लेते हैं, कैलकुलेटर से गुणा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो कैलकुलेटर से गुणा करेंगे, यहाँ पर 0.65 इंटू 0.32, ये 0.208 हो जाएगा। 0.208 प्लस 0.35, 0.35 इंटू 0.80, 0.28। ठीक, तो 0.28 इनको जोड़ लेंगे तो 20 और 8 28 48 हो जाएगा। हाँ, तो ये 0.48। चाहो तो आप लोग 48/100 भी कर सकते हो या यही छोड़ दो। तुम लोग कहेंगे PE बराबर, ठीक, 4 नहीं 0.488, ये भी तो 8 है, यहाँ पे 0 कर लेता। ठीक, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 के खा को, 6 के खा को बाद में बता रहे, पहले 6 के गा को बता रहे। ठीक है, 6 के खा को बाद में देखो, इतने में 6 के खा थोड़ा लॉन्ग हो सकता है ना, तो 6 का गा देख लो। 6 के गा नंबर में है कि R वेक्टर बराबर 1 माइनस टी, R वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई कैप, 1 माइनस टी आई कैप। ठीक, लिख लेते पहले 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप। ठीक, और प्लस टी माइनस 2 टी के कैप। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। आर वेक्टर बराबर अंदर गुणा कर लेंगे आई कैप, अंदर गुणा कर लेंगे माइनस 2 जे कैप, अंदर गुणा कर लेंगे प्लस 3 के कैप। इसे टी कॉमन लेके लिखेंगे, टी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस जे कैप, और इसमें गुणा करेंगे माइनस 2 के कैप। ठीक, फिर दिया गया हमारे पास आर वेक्टर बराबर एच प्लस 1 आई कैप प्लस 2 एच माइनस 1 जे कैप और माइनस 2 एच। ठीक, माइनस 2 एच प्लस 1 के कैप, अंदर गुणा कर लो। आर वेक्टर बराबर इनके साथ गुणा करेंगे आई कैप, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस जे कैप, और इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा के कैप। ठीक, माइनस के कैप। ठीक है, ठीक, अब देखो, अब जब हम लोग क्या करेंगे कि एच ले लेंगे कॉमन। ठीक है, एच जब कॉमन लेंगे तो इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, और इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 2 जे कैप, और इनके साथ गुणा करेंगे माइनस 2 के कैप। अब जो है हम लोग बीच की दूरी निकालने के लिए कहा इन्होंने। ठीक है, बीच की दूरी समझना, जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक काम कर लेंगे। ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये A1, और A2 वेक्टर बराबर हम लोग लिखेंगे इसे आई कैप और माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ठीक, अब हम लोग B1 वेक्टर निकालेंगे तो B1 वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, B1 वेक्टर कहाँ गया, ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। B2 वेक्टर बराबर क्या निकालेंगे, B2 वेक्टर जो है इसे लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। इसमें हम लोग सबसे पहले B1 माइनस A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 घटा लो, तो आई से आई घटा देंगे, 0 बचेगा हमारे पास, जे से ये प्लस 2 तो जे कैप बचेगा हमारे पास, के से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 के कैप। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालते हैं ना, तो B1 क्रॉस B2 आई कैप जे कैप और के कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप गुणांक लिखो, माइनस 1 1 माइनस 2, फिर 1 2 माइनस 2, प्रसार कर लो। जब प्रसार कर लेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस 4 आई कैप, फिर माइनस ये छोड़ो 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 जे कैप, ये छोड़ो। ठीक, तो 2 एकम 2 माइनस 1 के कैप। हाँ,
तो ये 2 i कैप बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 i कैप, और ये -4 j कैप, -4 j कैप, और ये -3 k कैप। इनका मापांक निकालोगे, b1 क्रॉस b2 जब मापांक निकालोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो ये 20, 29, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 29। ठीक, अब जो है हम लोग बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी d बराबर a2 माइनस a1, ठीक, और b1 क्रॉस b2, ठीक, और बटे माड b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, ये बीच की दूरी है। तो गुणा कर लेते हैं, d बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। a2 माइनस a1 कहाँ है हमारे पास, ये, इन दोनों गुणा करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 एकम 4, तो -4, ठीक, -4 एकम 4, और ये माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बटे अंडर रूट 29, ठीक, तो ये घटकर 8, तो d बराबर 8 बटे अंडर रूट 29, ठीक है। d बराबर क्या है, 8 बटे अंडर रूट 29। एक बार आंसर को चेक कर ले, सेट 4JA, हाँ, सेट 4JA, सेट 4 5 है, सेट 4JA। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का गा, 6 का गा का आंसर नहीं दिया गया इसमें, ठीक, चलो यही रखते हैं फिर। तो मात्रक और कर लेना यहाँ पर, हाँ, मात्रक और कर लेना यहाँ पर, और ये आंसर। चलिए फिर इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब खा नंबर करते 6 के, हाँ, कहाँ है मार्कर भाई साहब, कहाँ पर हो। दो 6 का खा नंबर देखो, अब 6 के खा नंबर में है कि हमारे पास व्यवरोधों का अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y, z बराबर 200x प्लस 500y, ठीक, का न्यूनतमीकरण आलेखी विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 दिया गया है आपके आंसर में, हम जो है यहाँ पर 10 कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 ही सही है, 10 होना चाहिए यहाँ पर। और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ठीक, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स 24 यानी 24, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। सबसे पहले हम लोग 2 बॉक्स बनाते हैं ना, टोटल 2 बॉक्स बना लेंगे हम लोग, ठीक, समझना, यहाँ पर x और y क्या लेंगे, x और y। जब हम लोग x का मान 0 लेंगे तो 2 पंचे 10, तो y का मान 5, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान हो जाएगा 10, ठीक। जब इसमें x का मान 0 लेंगे तो 4 छिंग 24, जब y का मान 0 लेंगे तो 3 अट्ठे 24, ठीक। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं, जब ग्राफ पे आएंगे तो यहाँ पर माइनस के तो कोई भी बिंदु नहीं है ना, तो हम लोग जब ग्राफ को बनाएंगे ना तो यहाँ पर 0, यहाँ क्या लेंगे 0। अब हम लोग x के 10 और 8 है और y में 5 6 है, तो एक काम करो, y में 1 2 3 4 5 और 6, x में कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। 2 का टेबल ले लो, 2 4 6 8 10 12, ठीक, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है, क्लियर। अब एक चीज समझना, यहाँ पर x के 10 को y के 5 से मिलाओ, 5 और 10, ठीक, यू 5 और 10 को मिला दिया हमने। अब x के 8 को y के 6 से मिलाओ, 8 और 6, चलो रेखा जहां से जा रही है वहीं पे 8 है, ये 8 है, ठीक है, और ये तो 6 से जा ही रही है रेखा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग बिंदु लिखेंगे 8,0, बिंदु लिखेंगे 10,0, बिंदु लिखेंगे 0,6, बिंदु लिखेंगे 0,5। अब देख रहे हैं कि दोनों रेखा यहाँ पर काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस
4y बराबर 24 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को एक काम करते हैं, समीकरण 1 में जो है 2 से गुणा करके 2 से घटा देते हैं। 2 से गुणा करो, 2x प्लस 4y बराबर 10 दूनी 20, ये 3x प्लस 4y बराबर 24, घटा लो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटा लेंगे माइनस x, ये घटा लेंगे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 4। x का मान जो है, x का जो मान है समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, हम 1 में रख दे रहे हैं, ठीक। तो x की जगह रखेंगे 4 प्लस 2y बराबर 10, 4 को 10 ले जाओ तो 2y बराबर 6 बचेगा, 2 3 6, तो y बराबर 3। तो बिंदु है हमारे पास 4,3। जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये 4,3 पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने पर? 4,3 पर। देखो x के 4 है तो यहाँ पर 4 लो, 4 गलत जगह पर ले रहे हो, ऐसा मत करो। यहाँ पर 3 है तो 3 है, ठीक है, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। 4,3 पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया। बात आती है कि जब छायांकित नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण नहीं कर पाएंगे। अधिकतमीकरण करने के लिए न्यूनतमीकरण करने, मतलब अधिकतमीकरण करने के लिए और न्यूनतमीकरण करने के लिए आपको छायांकित करने होंगे। तो छायांकित जब करोगे ना तो कहाँ करोगे? सबसे पहली बात तो ये है, तो इसमें ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि छायांकित करें तो कहाँ करें। तो अगर हम लोग x का मान, यहाँ पर x का मान 0 से अधिक है, क्या है? 0 से अधिक, तो x का मान अगर 0 से अधिक, और इधर इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए, y का मान जब 0 लोगे तो x का मान 10 से अधिक है। x का मान क्या है? 10 से अधिक है। और इसमें 3 8 24, x का मान 8 से कम है। तो 0 से अधिक 8 से कम, 0 से अधिक 8 से कम, ठीक है। अब फिर आ जाओ y पे, y का मान 0 से अधिक, ठीक, 0 से अधिक, और इधर आ जाओगे तो ये 0 ले लोगे, 2 5 10, तो 5 से ज़्यादा, और इधर 4 6 24, 6 से कम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट जो मान देख रहे हैं ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फिर से एक बार, 0 से अधिक है और 8 से कम है। तो 8 से कम है, 0 से अधिक है, तो और इसके बाद हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि y जो है, y जो है ना, y जो है, फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो, कोई जल्दी नहीं है। x 0 से अधिक, ठीक, यहाँ पर x जो है इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो 10 से अधिक है और 6 से कम है, 6 से कम है, देखो 6 सॉरी 3 8 से कम है, 8 से कम है, तो मतलब 0 से अधिक 8 से कम, ये मैच हो रहा है, 0 से अधिक 8 से कम, मतलब इनके बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे बॉय का मान 0 से अधिक है, इधर देखोगे तो 2 5 5 से अधिक है, और 5 से अधिक, और इधर 6 से कम। तो 5 से अधिक 6 से कम बिल्कुल यहाँ मैच हो रहा है। देखो 5 से अधिक 6 से कम, 5 से अधिक 6 से कम, 5 और 6, 5 और 6 है कहाँ पर है? तो 5 6, ये इतने, बॉय का मान देखो 5 6 है, बॉय का मान 5 6, ये हमारे पास कॉमन बिंदु मिल गया यहाँ पर, ठीक है। x कॉमन नहीं x से कॉमन नहीं निकाल पा रहे थे। देखो x का मान यहाँ पर क्या हो रहा था? x का मान 0 से अधिक हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर 10 से भी अधिक, और 3 8 से कम, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिल गया 5 से अधिक है, 6 से कम है, मतलब हम लोग कहेंगे 5 से अधिक 6 से कम यही है, इतने भाग में है, 5 से अधिक और 6 से कम बॉय। तो इतने वाले भाग को हम लोग कर देंगे छायांकित, और जितने वाले भाग को छायांकित करते हैं फिर उतने का ये अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करते हैं। तो यहाँ पर बना लेंगे कोणी बिंदु, ठीक, या कोणी बिंदु, हाँ, और यहाँ पर लिखेंगे z के संगत मान। z बराबर क्या है? 200x प्लस 500 बॉय, 200x प्लस 500 बॉय। बिंदु क्या लोगे यहाँ पर? 0,6 ले लो, फिर 0,5 ले लो, और एक 4,3 ले लो। तो यहाँ पर 6 बॉय का मान है, 5 6 का 30, 3000, ये बॉय का मान है, तो 5 25 2500। ये हमारे पास 200 से हम लोग गुणा करेंगे, 200 इंटू 4 करेंगे प्लस 500 इंटू 3 करेंगे, तो 4 दूनी 800 और प्लस 5 दिया 1500, जुड़कर 2300, तो ये हो जाएंगे 2300। इन्होंने क्या कहा था हमसे? इन्होंने हमसे कहा था भाई न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतम कौन है? यही है न्यूनतम,
आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो ये है न्यूनतम। चलिए इतने को आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो। एक चीज़ और बताते हैं इसमें, थोड़ा समझना। अगर हम लोग अगर हम लोग इसमें यहाँ पर जीरो लेते हैं ना, तो x प्लस 2y बराबर जीरो लेंगे, तो x बराबर भी जीरो और y बराबर भी जीरो। उस कंडीशन में जो ग्राफ बनाओगे ना, केवल यही बनाओगे, बस यही बनाओगे। क्या बनाओगे? यही। ये तो जीरो जीरो पर है, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो 3, जब x जीरो है तो y निकलेगा हमारे पास इसमें x जीरो 6, 8,6 के लिए। तो 8,6 यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, तो फिर इतने भाग को छायांकित कर देंगे। ठीक, इतने भाग को छायांकित करेंगे ना, तो फिर हम लोग 0,6 और 8,0, ठीक है, तो इतने से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर बिंदु जो लिखेंगे ना हम लोग, बिंदु 0,6 लिखेंगे और 8,0 लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम लोग z बराबर वही 200 प्लस 200x प्लस 500y। हल कर लेना, वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर जीरो लेते हो। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के घा नंबर को करेंगे। ठीक, लिखेंगे 6 और घा। घा नंबर में है, दिखाइए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सादे हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स ए वेक्टर और माड में बी वेक्टर। ठीक है होता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि एक सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। आपको बता रहे, समझना कि एक हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज यूं और यूं। ठीक, यहाँ नाम दिया हमने ए, यहाँ नाम दिया बी और यहाँ नाम दिया सी। ए बी जो है वो हमने मान लिया कि ए वेक्टर के बराबर है, बी सी जो है वो हमारे पास हमने माना कि बी वेक्टर के बराबर है। और समझना, पहले हमने माना कि जो ए बी है ना वो किसके बराबर है? ए वेक्टर के बराबर है। और जो बी सी है ना वो किसके बराबर है? बी वेक्टर के बराबर है। अब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो परिणामी सदिश। परिणामी सदिश किसे कहते हैं? तो ए बी और बी सी का परिणामी क्या है? ए सी है ना। ए बी और बी सी का परिणामी क्या है? ए सी। भाई ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, अरे डायरेक्टली ए से बी जाओगे। तो ए और बी और सी, इनका जो परिणामी है ये क्या है हमारे पास? ए सी, जो कि हम लोग क्या करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया? जोड़ा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? हम लोग कहेंगे जो ए सी वेक्टर है ना वो किसके बराबर हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में दो कोणों का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, मतलब दो भुजाओं का योग, ये जो दो भुजाएं है ना ये इससे अधिक होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज नियम क्या है? दो भुजाओं का जो योग है, दो भुजाओं का जो योग है, दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, तीसरी भुजा से, ये ध्यान रखना, तीसरी भुजा छोटी होंगी इस त्रिभुज के नियम से। तो इसी नियम के मुताबिक हम लोग कहेंगे कि जो ए सी है इज ग्रेटर देन होंगे, लेस देन होंगे हमारे पास ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के। तो हम लोग कहेंगे अतः जो हमारे पास माड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना इज लेस देन इक्वल्स होंगे माड ए वेक्टर प्लस माड बी वेक्टर। ठीक, प्रूफ समझ गए? अब देखो हम लोग करेंगे 6 के इंगिया नंबर को। ठीक है, देखो इसके इंगिया नंबर में क्या है हमारे पास? ये है कि हल कीजिए कि y dx बराबर हमारे पास है कि x प्लस 2y² dy। यहाँ पे माइनस से हमने उधर पक्षांतर कर दिया, ये हो गया प्लस में। ठीक, एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारे पास है इसे इसके बटे में ले जाओ, इसे इसके बटे में ले जाओ।
तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स के बटे में वाई प्लस 2y² के बटे में वाई। ठीक, y से y कैंसिल कर दो, इसे इधर ले आओ। तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर माइनस 1/y इंटू एक्स बराबर 2y। हम लोग जो है तुलना कर लेंगे डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से हम लोग कर लेंगे तुलना। जब तुलना करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा p की जगह -1/y ये, और q की जगह 2y। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर ये होता है e की पावर p d y। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल फैक्टर e की पावर -1/y dy जो कि log y का समाकलन है। तो e की पावर -log y को माइनस से प्लस बनाने के लिए करेंगे हम लोग इंटीग्रल फैक्टर बराबर e की पावर log 1/y कर देंगे इस माइनस को प्लस करने के लिए। e की पावर log x का समाकलन होता है, e की पावर log x का मान होता है x, तो e की पावर log 1/y का मान हो जाएगा 1/y। अब हमारे पास ध्यान रखना यहाँ पर ध्यान रखना कि e की घात log x का मान होता है x, उसी फार्मूले से हमने किया ये। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेप क्या है, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक, तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास है 1/y और q का मान है 2y, ये है 2y, और इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1/y और डी वाई प्लस सी। y से y कैंसिल, 2 को बाहर करो, 1/y बराबर 1dy प्लस सी, 1dy का y, तो x/y बराबर y प्लस सी, इससे गुणा में पहुंचा दो, तो x बराबर y² प्लस सी वाई। ठीक, बस यही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर जो 7 का खा है ना, ये हम आपको बता चुके हैं लग रहा है। एक बार हम चेक कर ले, सेट हम किसी में बता चुके हैं आपको, सेट 2 में तो नहीं है, सेट 2 में ही है। हाँ, सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 में खा में, सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 में खा में हम इसे आपको बता चुके हैं। अब इसको लगा लेना, ठीक है, देख लेना वहां पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 का। ठीक, देखिए 8 के का में है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। सबसे पहले शंकु की बात की जा रही है, एक शंकु बना लो आप लोग, ये शंकु बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पर ये शीर्ष है, और जैसे ही यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे तो ये अर्ध शीर्ष कोण, इसको मान लिया हमने थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, ये जो है यहाँ से ये त्रिज्या जो कि r है, ऊंचाई h है, त्रिज्या ऊंचाई l है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है, सुनना क्वेश्चन में क्या कहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, यानी पृष्ठ हमारे पास ये दिए हुए हैं, मतलब पृष्ठ दी गई है इसमें, तुम लोग कहेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यश बराबर ये होता है पाई आर कोष्टक में l प्लस आर। ठीक है, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद इन्होंने कहा महत्तम आयतन वाले, तो महत्तम आयतन, तो आयतन का ही महत्तम करेंगे, मतलब आयतन का ही अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, तो लिखेंगे h बराबर, अंदर गुणा करेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यश या आप इधर ले आओ पाई आर स्क्वायर को, तो पाई आर एल बराबर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को बटे पे ले आओ, तो यल बराबर हम लोग लिखेंगे एच माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। ठीक, चाहो तो अलग अलग कर लो, तो यश बटे पाई आर, ठीक है, और माइनस पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर। ये दोनों को ही समीकरण 1 डाल के छोड़ दे रहे हैं। अब जो है हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल का फार्मूला जानते हैं, अंडर रूट में h² प्लस आर स्क्वायर,
स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुल मिलाकर हम लोग अब एच का मान निकालो, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कुल मिलाकर सवाल को या तो सवाल में पूरे सवाल में आर बनाओ, पूरे सवाल में एच बनाओ, या पूरे सवाल में एल बनाओ, किसी एक चीज को बनाओ। अब इन्होंने जिसके बारे में महत्तम और न्यूनतम की बात की जाए उसी को ही हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कहेंगे शंकु का आयतन लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? शंकु का आयतन। तो ये होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है v को v लिखो, 1/3 को 1/3, पाई को पाई लिखो। हमारे पास आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के पदों में रखो, बट एच स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं। एक काम करो, दोनों बच्चों में वर्ग कर लो। तो ये वर्ग किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 9, ये और ये 2 घात 4, और यहाँ पर एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे v बराबर v स्क्वायर बराबर, हमने माना यहाँ पर माना कि v स्क्वायर जो है वो बॉय के बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह बॉय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग? बॉय ले रहे हैं। तो लिखेंगे y बराबर 1/9 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर पाई स्क्वायर तो है बट हमारे पास आर की घात 4 को आर घात 4 ही लिखो, और एच स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखो। अब एल की जगह हमारे पास क्या है? ये मान है, ये मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो y बराबर 1/9, ठीक, पाई स्क्वायर आर की घात 4, एल स्क्वायर की जगह हम लोग ये मान रखेंगे, तो एश बटे पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और माइनस ये आर स्क्वायर। होल स्क्वायर को खोलो, ठीक, होल स्क्वायर को खोलो यहाँ पर, तो y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 आर बटे पाई आर, ठीक, और ये माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पाई आर को ले लो बाहर कॉमन, या तो एक काम करो यहाँ से आर को कैंसिल कर लो, पाई को ले लो बाहर कॉमन, तो y बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, पाई को ले लेंगे कॉमन, ठीक, पाई को ले लेंगे कॉमन, और आर की घात जो 4 है इसे अंदर कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर और आर की घात 4 का करेंगे अंदर गुणा, पाई बाहर कॉमन तो एक पाई बचेगा हमारे पास, और ये आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक, माइनस 2h, यहाँ पर पाई को लिया बाहर कॉमन तो पाई तो बचा ही नहीं हमारे पास, यहाँ पर हम लोग आर की घात 4 का अंदर कर रहे हैं गुणा, ये घात कैंसिल, घात है 2, ठीक, अब पाई से एक घात कैंसिल, तो y बराबर 1/9, ठीक है, यहाँ पर y बराबर 1/9, समझना, y बराबर 1/9 और पाई और एच स्क्वायर आर स्क्वायर बटे पाई और माइनस 2h आर की घात 4। अब ना हम लोग आर के सापेक्ष यहाँ कर देते हैं अवकलन। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो यहाँ करेंगे आर के सापेक्ष अवकलन, ठीक, क्योंकि आर की पदों में मान है, तो लिखेंगे dy बटे डी आर बराबर 1/9 पाई, जो भी घात है उसको आगे लिखो, तो 2h स्क्वायर और आर, ठीक, और बटे पाई माइनस 4 दूनी 8 एच आर क्यूब। अब दोबारा फिर अवकलन करते हैं, दोबारा अवकलन आप लोग कर लेना। दोबारा अवकलन में अगर प्लस आ जाए तो न्यूननिष्ठ और माइनस आ जाए तो उच्चिष्ट। इन्होंने कहा है कि उच्चिष्ट की निम्निष्ठ, इन्होंने कहा है कि महत्तम, तो महत्तम का मतलब है कि दोबारा अवकलन करोगे प्लस माइनस में आ जाए, दोबारा अवकलन करोगे अगर माइनस में आ जाए तो महत्तम है, ठीक, दोबारा अवकलन करना। अब हम लोग जो है साइन इनवर्स 1/3 को प्रूफ करके आपको दे रहे हैं। अब हम लोग करते क्या है, जो एक बार अवकलन करते हैं ना, जो एक बार अवकलन करते हैं उसके बराबर हम लोग लेते हैं 0, ठीक, तो डी वाई की जगह डी आर, डी एक्स की जगह डी आर है, ठीक है, तो इसके बराबर लेंगे 0, तो ये तो भाग में है
गुणा में है, भाग में पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा, केवल इसी को लिख रहे हैं। तो 2 स्क्वायर आर बटे पाई माइनस 8 बराबर जीरो, इसे उधर ले जाओ। ठीक है, तो 2 स्क्वायर आर बटे पाई बराबर 8 ठीक r3। हाँ, तो एक काम करते हैं, एच से एच कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, आर की घात 2, तो 2 h/पाई बराबर 8r²। ठीक है, एच का मान जो है हम लोग हटाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझना, अभी तक हम लोगों ने मैथ समीकरण नहीं किया है, इसमें एक बार और आकलन करना, आप लोग 2 दूनी 4 वगैरह करके चेक कर लेना। हाँ, अब हमें लाना है क्या, साइन इनवर्स, मतलब थीटा तो चाहिए हमें किसी भी तरह से। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा यहाँ से निकालते हैं। तो जो भुज कोण हो, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आर बटे एल बनाओ किसी भी तरह से, बना के यहाँ पर साइन थीटा लाएंगे, मतलब हम लोग फिर से पुनः एल को ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लाना है, लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग काम करते हैं, एच बटे पाई आर करेंगे। ठीक है, थोड़ा समझना, हम लोग जो है एच का मान रख रहे हैं, एच का मान क्या हमारे पास, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसे डाल दो समीकरण ए। ठीक, समीकरण ए से, समीकरण ए से हम लोग एच की जगह ये पूरा का पूरा मान उठाकर रख देंगे। तो 2 को 2 लिखो, एक बार रीचेक करेंगे ये सही है हमारे पास, 2 एच आर, ठीक है, बटे पाई, ये भी ठीक है, और 2 h r की घात 3, ये भी ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, तो r की घात 3, एक घात कैंसिल, 2r, 8 h भी कैंसिल, तो 2h 2 से भी कैंसिल कर देता है, 2 चौको 8, तो यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ पर 8 हटा दो, तो यहाँ लिखो 4। अब h का मान यहाँ रखते हैं, h का मान क्या है हमारे पास, h का मान है पाई आर, यही रखते हैं पाई आर। ठीक है, यही रखते हैं पाई आर कोष्टक में l प्लस आर बटे पाई, और बराबर 4r², पाई से पाई कैंसिल, यही समीकरण एक ही, इसको भी समीकरण एक ही मान लो। ठीक, अब देखो r अंदर गुणा कर लो, तो हम लोग लिखेंगे आर एल प्लस r² बराबर 4r², r² को उधर ले जाएंगे, तो आर एल बराबर 4r² माइनस r² बराबर 3r²। ठीक, अब एक काम करेंगे, हम लोग जो है एक आर से एक आर कैंसिल कर लेंगे, तो एल बराबर 3r। तो एक काम करेंगे, हमारे पास आर बटे एल होना चाहिए ना, तो इसके इंटू में 1 कर लो, 3 को इसके बटे में ले जाओ, एल को इसके बटे में ले जाओ, तो 1/3 बराबर आर बटे एल। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा किसके बराबर है, आर बटे एल के बराबर है, तो आर बटे एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/3, थीटा साइन को उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1/3। बस यही इन्होंने कहा कि अर्धशीर्ष कोण जो है साइन इनवर्स 1/3 होता है, प्रूफ करके दे दो, प्रूफ करके हमने दे दिया है। ठीक है, जहाँ पर भी आप लोगों को डाउट लगे एक बार फिर से देख लो, समझ जाओगे। चलिए इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैक्सिमम अभी भी हमने नहीं किया, मैक्सिमम आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के खा को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के खा में है आई बराबर लिमिट 0 से π/2 log cos x dx, इसे समीकरण 1 मान लो, और हम लोग प्रूफ करेंगे -π/2 log 2, ये प्रूफ करेंगे। ठीक, हमेशा प्रगुण लगाते हैं, इसमें प्रगुण 5 लगा दो। प्रगुण 5 क्या है कि जहाँ x है वहाँ पर हम लोग π/2 माइनस x रखते हैं। ठीक है, तो ये तो आई को आई लिखो, लिमिट 0 से π/2 log, यहाँ रखोगे cos x की जगह π/2 माइनस x और dx, तो लिखेंगे आई बराबर लिमिट 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो साइन x और dx, ये समीकरण 2।
हम लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भाई प्रगुण में हम लोग हमेशा समीकरण को जोड़ते हैं, प्रगुण 4 में और प्रगुण 5 में, ठीक है। तो i और i ये जुड़कर ये हमारे पास ये हो गया 2i, दोनों की लिमिट बराबर है, लिमिट 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। यहाँ पर इसे ना, इस साइन को मान लो m और cos को मान लो n। तो यहाँ पर ना हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला है log m इंटू n, जो कि फार्मूला है log m प्लस log n। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये इनटू में हो जाएंगे दोनों के दोनों। हाँ, तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 log sin x और cos x और dx। कभी भी अगर साइन कॉस गुणा में हो तो हमेशा 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, 2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला है ये। तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 ये log साइन 2x/2 और dx। यहाँ पर ना log m/n का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे, log m/n। log m/n का फार्मूला है log m माइनस log n, ठीक। तो यहां पर 2i बराबर लिमिट क्या है, 0 से π/2, ये लिखेंगे log साइन 2x dx माइनस लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा log 2 और dx। इनके बटे में इसे कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जो है हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर साइन की जगह माना 2x बराबर t, 2 को 2 लिखो, x का हो गया dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज कर देंगे, जब मानने पर लिमिट चेंज करते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 बराबर t, तो t का मान हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर 2 इंटू π/2 बराबर t, 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ पर इसे बटे में ले आएंगे तो 1/2 लिखेंगे, ठीक। लिमिट 0 से पाई लिखेंगे, लॉग को लॉग लिखेंगे, ठीक है। और साइन को साइन लिखेंगे, 2x की जगह हम लोग t लिखेंगे, और dx की जगह हम लोग देखो, dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जो dx है इसकी जगह लिखेंगे 1/2 dt। 1/2 लिख चुके हैं, अब dt लिखेंगे dt, ठीक। और माइनस यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 0 से π/2 और log 2 को बाहर लिखो, यहाँ लिख देना log 2, ठीक। यहाँ पर और यह 1 dx का समाकलन होता है x। यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ भाग करेंगे, 2 से गुणा करना पड़ता है फिर यहाँ पर। तो 2i बराबर 2/2, 2 से गुणा किया हमने, लिमिट 0 से पाई, और यहाँ पे बटे 2, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे भाग करो, log साइन t और माइनस log 2 ये, और 1 dx का समाकलन x, और लिमिट 0 से π/2। अब जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से 0 से π/2, 1 से नहीं 2 से, 2 से, समीकरण 2 से 0 से π/2 log, देखो 0 से π/2 log sin x dx किसके बराबर है, i के बराबर है। तो 0 से π/2 log t sin t, t तो है, t को चेंज कर सकते हैं x में, तो ये किसके बराबर है हमारे पास, ये i के बराबर है। किसके बराबर है, i के बराबर है। तो इससे तो ये कैंसिल कर लेंगे, 2i बराबर ये बन गया हमारे पास i, कौन, ये पूरा का पूरा हमारे पास i dt, और कर लो यहाँ पर, हाँ। और माइनस log 2, और एक बार रखेंगे लिमिट π/4 और एक बार 0, इसे इधर ले आओ, 2i माइनस i बराबर माइनस log 2 और π/2, इससे घटा लेंगे तो बचेगा i बराबर माइनस log 2, नहीं ऐसा करो, π/2 को पहले लिखो, ठीक। तो लिखेंगे i बराबर माइनस π/2 और log 2, बस यही हमारे पास आंसर, यही इन्होंने कहा था प्रूफ करके दीजिए, तो ये लो प्रूफ करके दे दिए हमने, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ध्यान रखना 8 में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट करोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सरल देख कर दोनों ही कर दो। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग।
अब जो है हम लोग 9 के का नंबर को करेंगे, ठीक। तो 9 के का नंबर में क्वेश्चन में ये है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1 घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक्स अक्ष या वाई अक्ष। इन्होंने कहा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम लोग कोई भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दीर्घवृत्त है हमारे पास, ये हमारे पास वाई अक्ष के लिए, ये एक्स अक्ष के लिए रेखा है, ये एक्स अक्ष के लिए, ये एक्स डैश अक्ष के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये वाई अक्ष के लिए है और ये वाई डैश अक्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पर केंद्र O है। मान लो कि हम लोग इतने भाग का किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स अक्ष लिया हमने, तो एक्स अक्ष मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है त्रिज्या होगी, क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास है 9, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9, तो जो है ये 9 होगी हमारे पास यहाँ पर दूरी, तो ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे 9,0। अगर हम लोग बॉयज को लेना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग 0,4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो समझना, अब इन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं कहा कि किस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, इन्होंने कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए घिरे भाग का। तो हम लोग मान लो कि इतने इस भाग को घेर रहे हैं, मान लो कि इस भाग को घेर रहे हैं, तो ये एक भाग है, तो इन्होंने एक्स अक्ष वाई अक्ष ये तो कहा नहीं, तो हम लोग चारों भागों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे सबसे पहले कि इसे उधर पक्षांतर करेंगे, तो वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर भिन्न कर लो, तो वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, इसे गुणा में ले जाओ, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग बटे 9 का वर्ग और 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग है बाहर निकालो, तो y बराबर हम लोग कहेंगे कि 4 बटे 9 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है हम लोग घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, घिरे भाग का क्षेत्रफल, जो कि ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट क्या लेंगे, यक्स वाले भाग का निकाल रहे हैं हम लोग, तो 0 से 9 ले लो, 0 से 9 ले लो, कितने भाग का क्षेत्रफल, चारों भाग का, ये चारों भाग का क्षेत्रफल, तो ये लिखेंगे हम लोग 4 बटे 9 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला है इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ए एक्स, तो हमारे पास एक्स है, ए जो है 9 है, तो यहाँ पर 4 चौको 16 बटे 9, तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर x बटे 2 भी लिखेंगे अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स, x की जगह लिखेंगे हम लोग x और a की जगह 9, लिमिट क्या लिखेंगे हम लोग 0 से 9, लिमिट ले लो, तो 16 बटे 9 और लिमिट लेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 के वर्ग से 9 का वर्ग घटा देंगे 0 हो जाएगा, तो यह 0 प्लस 9 का वर्ग 81 बटे 2 लिखो और साइन इनवर्स ये 9, तो 9 बटे 9 और माइनस ये 0 और साइन 0 का मान भी 0, ठीक। तो ये कटकर 1 जो कि साइन 90 का मान है, तो 16 बटे 9 और ये 81 बटे 2 साइन इनवर्स साइन ये पाई बाई 2 का मान है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो लिखेंगे 16 बटे 9 इंटू ये हो जाएगा 81 बटे 2, हाँ 81 बटे 2 इंटू ये हो जाएगा पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 कैंसिल करो, 9 निम 81 और ये 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौको 8, 9 चौको 36 पाई, तो हम लोग कहेंगे जो घिरे भाग का क्षेत्रफल है ये 36 पाई वर्ग इकाई, क्या आंसर है 36 पाई वर्ग इकाई, ये आंसर, ठीक। क्लियर। अब देखिए आप लोग 9 के खा यानी आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, हल कीजिए tan इनवर्स 9 का खा। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर दोनों कर रहे हैं, ध्यान रखना, बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, है ना, कि tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स और dy बराबर
डी वाई बराबर 1 + y² 1 + y² dx 1 + y² dx। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले dx इसे इसके बटे में, इसे इसके बटे में ले आओ। तो dx बटे dy जब करेंगे तो tan इनवर्स y माइनस x के बटे में 1 + y², 1 + y², इसे इधर ले आओ। तो dy बटे dx, ठीक, dy बटे dx, तो dy बटे dx जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस 1/1 + y² बराबर tan इनवर्स y बटे 1 + y²। अब जो है हम लोग तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे हम लोग तुलना करेंगे dx बटे dy बराबर px बराबर q से। q से तुलना जब करेंगे तो हमारे पास p किसके बराबर है 1 + y² 1 बटे में ये, और q किसके बराबर है tan इनवर्स y बटे 1 + y²। अब स्टेप क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर का होता है ना, तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर e की पावर p dy। तो डीपली आप लोग सोचोगे, डीपली जाएंगे तो मैं अनसोल्ड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग को सिलेबस पढ़ा रहे थे आपको तो एकदम डीपली पढ़ा चुके थे, अब तो अनसोल्ड की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से क्या होगा बस वही बताएंगे आपको, है ना। यार आप सोचोगे सर आप तो करते ही करते चले जा रहे हो, करते ही करते इसलिए जा रहे हैं कि अनसोल्ड पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जब सिलेबस पढ़ा रहे थे तो जो बच्चे सिलेबस पढ़ के आए उन्हें पता है, एकदम डीपली तैयारी करा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल फैक्टर बराबर e की पावर p dy, तो ये 1/1 + y² जो कि tan इनवर्स y का फार्मूला है इंटीग्रेशन में, तो e की पावर tan इनवर्स y। अब स्टेप क्या होता है, अब स्टेप है हमारे पास x इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy + c, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह x, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y बराबर q का मान हमारे पास tan इनवर्स y बटे 1 + y² और e की पावर ये e की पावर tan इनवर्स y और dy + c। इसमें tan इनवर्स y को मान लो, माना tan इनवर्स y भाई e की पावर x होना चाहिए, x ना होकर tan इनवर्स y है, इसलिए इसी को ही मानेंगे। मानने का रीजन क्या है, e की पावर tan इनवर्स y है इसलिए मान रहे हैं। यहाँ पर अवकलन करेंगे 1 + y² dy बराबर dt। भाई किसी चीज़ को मानते हैं तो फिर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझना, जो हम लोग बटे में dy बटे 1 + y² है, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग dt। बाकी ये लिखेंगे हम लोग t और e की पावर t और ये dt + c। प्रथम द्वितीय से अवकलन कर लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे प्रथम फलन तो t, समझना फिर से एक बार ये हो जाएगा प्रथम फलन t, द्वितीय का समाकलन e की पावर t माइनस प्रथम का अवकलन तो ये 1, द्वितीय का समाकलन e की पावर t + c। तो t का मान रख लो, यहाँ पर t का मान क्या है tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y प्लस e की पावर tan इनवर्स y और e की पावर t का e की पावर t तो माइनस e की पावर tan इनवर्स y + c। e की पावर t को कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लिखेंगे x इसके बराबर है ना, x e की पावर tan इनवर्स y बराबर इसमें e की पावर tan इनवर्स y ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारे पास tan इनवर्स y -1 और प्लस c। बस यही आंसर रख लो। अगर आगे और भी हल करना चाहो एक ही घात को इस बटे में पहुंचा कर तो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको हल करा दिए गए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है। कमेंट सेक्शन भर दो आप लोगों को कि हमें ये डाउट है, हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, हमें इस सेट में डाउट है, तो ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो ज़रूर पूछ लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है। टेक ए स्क्रीन शॉट।